अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि जन्म कोटिशतैरपि। 3 प्रकार के कर्म जो होते हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। इन 3 प्रकार के कर्मों में से संचित कर्मों को हम ज्ञान के द्वारा जला सकते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। क्रियमाण कर्म को हम ईश्वरार्पण बुद्धि से और कर्म फल को भी ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करते हुए भगवत सेवा में उसको समर्पित कर दिए तो क्रियमाण कर्मों का फल भी हमको भोगना नहीं पड़ता, लेकिन प्रारब्ध कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। अतः कहते हैं अवश्यम एव भोक्तव्यम, चाहे बड़ा से बड़ा महापुरुष ही क्यों न हो जाए, उसको भी प्रारब्ध कर्म का फल इस शरीर में भोगना ही पड़ता है। बड़े बड़े महापुरुषों को कैंसर हुआ, बीमारियां हुई, उनको भी भोगना पड़ा। नहीं तो सिद्ध संत हैं तो फिर उनको बीमारियां क्यों हुई हैं? उन बीमारियों को तो वो दूर कर सकते थे। दूसरों को आशीर्वाद देकर के उनके भविष्य बनाने वाले क्या अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते थे? लेकिन क्योंकि प्रारब्ध है, प्रारब्ध शरीर में वो सब भोगना ही पड़ेगा। जो भोगने से बचने के लिए कोशिश करेगा तो उसको दुगना ब्याज सहित भोगना पड़ेगा। मान लो ठंड लग रही, प्रारब्ध में है भोग और उससे बचने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो फिर दुगना ठंड लगना शुरू करेगा और उसका ज़्यादा कष्ट होगा। उसी प्रकार से कोई भी सुख ऐसा आराम आज हम प्राप्त कर रहे हैं, वो सारे के सारे आगे चल कर के हमको डबल डबल दुख के रूप में हमारे पाप उपस्थित होंगे फल देने को। सुख का भोग पुण्यों का क्षय करता है और दुखों का सहना हमारे पापों को क्षय करता है। इसलिए इनको सोच समझ करके कर्म को विराम कहीं से देना ही पड़ेगा। यदि हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से मुक्त होना चाहते हैं, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार वृद्ध होना, बार बार बीमार पड़ना, रोग आदि दुनिया के नाना प्रकार के क्लेश कई शरीरों में हम देख चुके हैं और इस शरीर में भी देख रहे हैं। यह देखना तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम इन कर्मों से मुक्त न हो जाएं, क्योंकि कर्म फल का भोगने के लिए ही जीव को शरीर की प्राप्ति होती है। भगवान तो प्रकट होते हैं और जीव जन्म लेता है। कर्म फल भोगने के लिए यह शरीर ग्रहण करना पड़ता है जीव को, तब उसको जन्म कहा जाता है। और जब भगवान कर्म फल भोगने के लिए नहीं जन्मते हैं, बल्कि जगत को शिक्षण देने के लिए स्वयं इच्छा से शरीर ग्रहण करके और शिक्षण देते हैं, तो वह किसी कर्म का फल नहीं होता है। इसलिए उनका जन्म नहीं माना जाता, उनका प्रकट होना आविर्भाव माना जाता है, अवतार माना जाता है। तो इस प्रकार से कर्म से देह और देह से कर्म, यही बार बार होता जाएगा। पुनश्च कर्म जो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः प्रकृत्याद्यष्टजो देहो देहजम कर्म उच्यते। पुनश्च कर्म जो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः। जन्म हुआ तो कर्म किया तो कर्म फल भोगने के लिए फिर जन्मा। अब जन्मा है तो फिर निठल्ला निकम्मा बन करके बैठना कोई पसंद नहीं करता है, कुछ ना कुछ तो करता है, और करता है तो फल की चाह होती है। बिना फल की चाह के कोई व्यक्ति कर्म करता नहीं, और जब तक बिना फल चाहे कर्म करेगा नहीं, तब तक के लिए उसकी मुक्ति की बात भी दूर है। व्यक्ति जो कुछ करता है चाहता है हमको ये मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, हमको ये मिल जाए, सुख सुविधा मिल जाए, हमको स्वर्ग मिल जाए, हमको जीवन का सुख मिल जाए। बस यही जो चाह है, उस चाह के अनुसार परमात्मा भी कहते ठीक है, तुम्हारी चाहना है तो कर्म का फल मिलेगा। तो फिर कर्म का फल भोगने के लिए कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधे मनुष्य फिर से बनते रहोगे। तो कर्म से देह, देह से जन्म, कर्म से जन्म। तो ये किस प्रकार से कर्म ने जन्म दिया देह को और देह ने जन्म दिया कर्म को। पुनश्च कर्म जो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः, ये बार बार होते रहते हैं। शरीरम त्रिविधम ज्ञेयम स्थूलम सूक्ष्मम च कारणम
अब जो यह कर्मज देह है, यह 3 प्रकार का है। इस शरीर में तीनों शरीर है। एक तो स्थूलम शरीरम, जिस शरीर को हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष, वह शरीर स्थूल शरीर। फिर स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण और अंतःकरण, मन, बुद्धि आदि, ये मिलाकर के 17, और अहंकार और चित्त को मिला दे तो 19। इन सबके समुदाय को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। उनके स्वरूप को कोई देख नहीं सकता है। ये केवल ज्ञान के अंतःकरण के माध्यम से, ये केवल उनका बोध तो होता है, पर इन आंखों से देख नहीं सकता, उनके फोटो नहीं खींची जा सकती। तो वो सूक्ष्म शरीर है, वो कहीं भी पत्थर में भी जाकर के प्रवेश करके रह सकता है। और एक है कारण शरीर, अज्ञान, माया, अविद्या जिसको कहते हैं, वह कारण शरीर है। उसी के कारण ये शरीर की प्राप्ति हुई है। कारण शरीर इसलिए कहते हैं अज्ञान को, क्योंकि अज्ञान के कारण ही तो हम शरीर की प्राप्ति हुई है। अज्ञान हुआ, हमने कर्म किया, कर्म फल चाहना से, और जब तक स्वयं का अज्ञान मिटेगा नहीं, तब तक व्यक्ति अज्ञान के बंधन में आकर के कर्म करता रहेगा और कर्म फल चाहता रहेगा। कर्म फल चाह करके कर्म करता रहेगा, वो बार बार जन्मना मरना उसका जारी रहेगा। तो मुक्ति के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को कर्म फल भगवद अर्पण करके कर्म करें, अथवा कर्म करना ही बंद करें। लेकिन न जातु कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए रह नहीं सकता, और कर्म कर रहा है तो कर्म का फल चाहे बिना शायद ही करोड़ों लाखों में से कोई व्यक्ति होगा जो कर्म फल की चाह न रख करके कर्म करता हो, या भगवद अर्पण भाव से कर्म को समर्पित कर रहा हो। करते समय कर्म फल को भगवद अर्पण करके यह निवेदन करते हुए, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मन से, वचन से, शरीर से, हे भगवान, अन्य अन्य इंद्रियों से भी जो भी मुझसे संपन्न होता है कर्म, वह सारा का सारा आप नारायण को समर्पित कर रहा हूँ, और इनके फल को भी आपको निवेदित कर रहा हूँ। इस प्रकार निवेदित करते हुए यदि कर्म करता है तो क्रियमाण कर्मों के आगे बढ़ना बंद हो सकता है, प्रवाह रुक सकता है। नहीं तो कर्म प्रवाह पहले के किए हुए कर्मों का फल ही भोगते न जाने कितने जन्म बीत चुके होंगे, लेकिन और उत्तरोत्तर पुनः पुनः मनुष्य जन्म जब भी मिलता है तो कर्मों का संचय और भी होता जाता है। इस प्रकार से बार बार इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम को हम स्वयं ही पैदा करते रहते हैं। शरीरम त्रिविधम ज्ञेयम स्थूलम सूक्ष्मम च कारणम स्थूलम व्यापारदम प्रोक्तम। 3 प्रकार के शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो इनमें से स्थूल शरीर किसको कहा जाए? कहते हैं स्थूलम व्यापारदम प्रोक्तम। व्यापारदम, व्यापार देने वाला, माने क्रिया कराने में समर्थ, व्यापार करने वाला। जागृत अवस्था में यह शरीर चलता फिरता है, काम आदि करता है, तो ये व्यापार नाना प्रकार की चेष्टाओं को करने में इसकी भूमिका देखी जाती है। तो इस स्थूल, यही शरीर स्थूल शरीर है जिससे हम क्रिया आदि कर रहे हैं। सूक्ष्मम इंद्रिय भोगदम, जो सूक्ष्म शरीर है 17 तत्वों का, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, ये जो सूक्ष्म शरीर है, यह सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोगदम, इंद्रियों को अच्छे लगने वाले और बुरे लगने वाले भोगों को देने वाला जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। इंद्रियों को, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से भोग होना है। कारणम त्वात्मभोगार्थम, और ये कारण शरीर कौन है? आत्मभोगार्थ। सूक्ष्म शरीर जागृत अवस्था में तो स्थूल शरीर की महत्ता है, क्योंकि स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर तो वहाँ रहता नहीं है। स्वप्न जगत में अलग ही काल्पनिक शरीर की प्राप्ति हुई है, वहाँ के आँख, वहाँ के कान अलग होते हैं। तो जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की महत्ता है,
प्रमुखता है, उसकी भूमिका है, और स्वप्न अवस्था में ये सूक्ष्म शरीर की है, जागृत और स्वप्न दोनों में। और उसी प्रकार से तीसरी सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था में ये आंखें नहीं रहती हैं, ये कान नहीं रहता, इसलिए इंद्रियों के नहीं होने पर कौन भोग प्रदान कर रहे हैं, ये तो है नहीं। इसलिए उस अवस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला जो शरीर है उसी को कारण शरीर कहते हैं। सुषुप्त अवस्था में आनंद की अनुभूति करा देता है। तो ये तीन प्रकार के सूक्ष्म इंद्रिय भोगदम कारणम त्वात्म भोगार्थम जीव कर्मानुरूपता, ये जीव के कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को जागृत अवस्था में भी नाना प्रकार के कर्मों का फल सुख और दुख के रूप में भोगने पड़ते हैं, और स्वप्न अवस्था में भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा नाना प्रकार के किए हुए कर्मों के फल अनुभूत किए जाते हैं। वहाँ भी भोग होता है, लेकिन वो कौन से कर्मों का फल होता होगा यह विचारणीय है। अनजान में किए हुए कर्मों का फल है कि स्वप्न में ही किए हुए दुष्कर्मों का फल है। स्वप्न को तो मिथ्या मानते हैं, लेकिन उस शरीर में अनुभव में आने वाले जो सुख दुख हैं वो तो अनुभव में आते ही जागने के बाद ही स्मरण होता है। चीखता हुआ उठता है व्यक्ति डर करके, सर्प को देखकर, व्याघ्र को देख करके, तो यदि वह मिथ्या है तो फिर उसका भय कहाँ से आया? यद्यपि भय भी मिथ्या है, लेकिन अनुभव में तो आ रहा है। और इस दृष्टि से भी सच है स्वप्न का कि यदि कोई संकट में पड़ चुका है, स्वप्न देखते देखते मुसीबत में पड़ा हुआ है, और जागृत अवस्था में भगवान नाम लेने का अभ्यासी रहने के कारण स्वप्न अवस्था में अगर भगवान को पुकारता है तो तुरंत नींद उड़ जाती है, नींद खुलती है और फिर वह संकट से मुक्त हो जाता है। जब सपना जिसको मिथ्या कहा जाता है, झूठा कहा जाता है, उस झूठे स्वप्न अवस्था में भी यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसको भी संकट से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति जाग करके कहने लग जाता है, अरे ये तो सपना था, मैं खामोखा परेशान हो रहा था। तो स्वप्न भले मिथ्या हो, लेकिन उस स्वप्न में भगवान नाम जो उच्चारित हुआ उसको मिथ्या कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसी ने तो हमको जगा करके और हमें उस स्वप्न जगत के झूठे तकलीफ को ज्ञान करा दिया। जब सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न अवस्था में भगवान नाम इतना प्रभावकारी है, तो फिर जागृत अवस्था में जो भगवान का नाम लेते हैं उसका तो फिर कहना ही क्या। तो कहते हैं जीव कर्म अनुरूपता, जीवों के जैसे कर्म है, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म, फिर इनके भी भेद कि कोई सत्कर्म है कि असत्कर्म है कि मिश्र कर्म है, और इनमें भी दिन में किया कि रात में किया, सत्कर्म दुष्कर्म कितना किया, इन सब के अनुसार जीव के एक ही वस्तु के भोग होने पर भी भिन्न भिन्न वस्तुओं के द्वारा जब उपभोग किया जाता है तो वही किसी को सुख प्रदान करने वाली वस्तु बन जाती है, किसी को दुख प्रदान करने वाली वस्तु बन जाती है, किसी को कोई असर न देने वाली वस्तु बन जाती है, और किसी को विपरीत फल देने वाली वस्तु बन जाती है। भात है, चावल बना है, उस चावल को, भात को पाने वाले व्यक्ति अलग अलग हैं, इसलिए उन व्यक्तियों की प्रकृति के अनुरूप यह भात भी किसी के रुचिकर हो सकता है, किसी के अरुचिकर हो सकता है, किसी को रुचिकर होते हुए भी उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, किसी को रुचिकर न होते हुए भी लाभ देने वाला हो सकता है। तो यह मनुष्य के शरीर, क्योंकि कर्मों के भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार इस शरीर से सुख दुख की अनुभूति करानी है, तो ये स्वप्न में भी भोगा लेते हैं, सुसुप्ति में भी भोगा लेते हैं, और जागृत में भी भोग प्राप्त करा लेते हैं। तो जीव कर्म अनुरूपता, जीव के जो कर्म हैं उन कर्मों के अनुसार इनको, जीव को फल भोगना पड़ता है। जीव कर्मानुरूपता, सुखम दुखम पुण्य पापैः कर्मभिः फलमश्नुते। पुण्य पापैः कर्मभिः,
पुण्य कर्म और पाप कर्म। इन्हीं के फल के रूप में पुण्य कर्मों का फल सुख के रूप में मिलता है और पाप कर्म का फल दुख के रूप में मिलता है। वही रोटी है, जो रोटी सामने वाला व्यक्ति पा रहा है वही रोटी दूसरा भी पा रहा है, लेकिन उसी रोटी को पाने वाला व्यक्ति एक प्रसन्न है, आनंद मस्ती के साथ खा रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। एक को रोटी अच्छी नहीं लग रही है, एक को रोटी पचता नहीं है और एक को रोटी बीमार कर दे रही है। तो आटा में उसी आटे से रोटी बनी है और उसी रोटी को 10 लोग पा रहे हैं, तो 10 लोगों के शरीर में एक ही रोटी भिन्न भिन्न फल क्यों दे रही है? क्योंकि सभी के प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म और क्रियमाण कर्म ये भिन्न भिन्न प्रकार से हुए हैं, अतः उनके फल में भेद होता है। कोई व्यक्ति छोटी सी गर्मी नहीं सहन कर पाता और कोई व्यक्ति होता है भयंकर गर्मी में भी परेशान नहीं होता है। कोई व्यक्ति बहुत ठंड सह लेता है और कोई व्यक्ति थोड़ी सी ठंड लगी कि सर्दी जुकाम से अथवा जो है बुखार से ग्रसित हो जाता है। तो ये सारे के सारे फल पूर्व जन्म में, मनुष्य जन्म में किए हुए पाप और पुण्य, पाप कर्म, दुष्कर्म और पुण्य कर्म, सत्कर्म, उनको किया है, उसके अनुरूप इनको सुख और दुख की उपलब्धि होती है। और सुख और दुख को जागृत में भोगना पड़ता है, स्वप्न में भी भोगना पड़ता है, यहाँ तक कि सुषुप्ति में भी उसका भोग है। गहरी नींद में भी वही व्यक्ति जा सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो, नहीं तो गोली खा कर के भी लोग सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। गहरी नींद की बात तो दूर रही। और जिसको नींद लेना होता है, नींद आनी होती है, जिसको नींद नहीं आती तो फिर दूसरे को डांटता फटकारता है कि हल्ला मत करो, विघ्न मत करो। और जिसको नींद आनी होती है तो ट्रेन में चाहे कितनी भी आवाज़ हो, आराम से घर्राटा मार करके सोता है। तो ये है सुख और दुख की उपलब्धि। एक व्यक्ति को सुख की नींद आ रही है, एक व्यक्ति को नींद ही नहीं आ रही है। समान बिस्तर है, समान ट्रेन है, समान बोगी है, समान क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास अथवा स्लीपर या जनरल। व्यक्ति चाहता है कि हम फर्स्ट एसी में जाएंगे, आराम से मस्ती के साथ में, कोई तकलीफ नहीं होगी। गया, लेकिन चिंता ने ऐसी घेरी कि वहाँ का क्या होगा, इस काम को कैसे करना है, और पूरी रात उसकी नींद ऐसी चली गई। तो फिर एसी डिब्बे में रह कर के सुख से वंचित हुआ। और उसके विपरीत जनरल डिब्बे में बैठ कर के व्यक्ति साधारण जा रहा है और कहीं भी बाथरूम के पास में बैठ कर के बढ़िया पूरी नींद के साथ ले रहा है, बिस्तर में नीचे बैठ कर के घर्राटे मार करके सो ले रहा है। तो ये सुख सुविधा के साधन, ये साधन सुखी नहीं कर रहे हैं, ना दुखी कर रहे हैं, बल्कि हमारा मन, हमारे किए हुए पाप और पुण्य, उनके फल हमें सुख देने वाले के रूप में और दुख देने वाले के रूप में प्रतीत होते हैं। इसीलिए सुख के साधनों को व्यक्ति जुटा तो सकता है, सुख को जुटा नहीं सकता। दुख के साधनों से बच तो सकता है, लेकिन दुख से नहीं बच सकता। अतः सुख और दुख इन दोनों से अप्रभावित होना है तो सुखद स्वरूप परमात्मा के चरण कमल का दृढ़तर आश्रय अत्यंत आवश्यक है। कारणम त्वात्मभोगार्थम जीव कर्मानुरूपतः सुखम दुखम पुण्य पापैः कर्मभिः फलमश्नुते तस्माद्धि कर्मरज्ज्वा हि बद्धो जीव पुनः पुनः। इसलिए इस कर्म की रस्सी से जब तक कोई जीव जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, कर्म कर रहा है और फल पा रहा है शरीर से, यह शरीर भी किसी पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल है, इसमें सुख दुख मिल रहा है। और आज आकर के फिर से वो कर्म कर रहे हैं कि हमको अगले जन्म में अच्छा सुख मिले, या गलत कर्म कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमको दुख ना मिले। तो नाना प्रकार के कर्म करने के कारण शरीर जिंदगी मिली है, और जिंदगी मिली है तो फिर कर्म कर रहे हैं। तो फिर वही मरो जियो, मरो जियो, मरो जियो। मर गया था इसलिए जी गया,
जिया है इसलिए मरना पड़ेगा, मरेगा तो जिएगा। ये जीना मरना न जाने कितने बार कर चुके हैं, लेकिन इन जीने मरने के बीच में हमेशा हमेशा के लिए अमृत होने का कोई प्रयास जिसने नहीं किया है, वो करोड़ों जन्म लेकर के आगे भी करोड़ों जन्म उनका बंद नहीं हो सकता। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, जन्मा है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जन्म लेने वाला व्यक्ति को मरना ही पड़ेगा तब तक जब तक कि वो परमात्मा का भजन करके परमात्मा को ना पाले अथवा परमात्मा का स्वयं के रूप में पहचान न कर ले, तब तक उसका जन्मना मरना बंद नहीं हो सकता, सुख दुख उसका बंद नहीं हो सकता। इस बात को बताने के लिए ही यहाँ पर ये बात बता रहे हैं, कर्मों की चर्चा, बद्ध व्यक्ति की चर्चा और मुक्त व्यक्ति की चर्चा। बद्ध और मुक्त की पहचान हो तब पहचान हो सकती जब तक बंधन की पहचान और मोक्ष की पहचान हो, तभी तो उस मोक्ष को पाने वाले को मुक्त कहेंगे। तस्माद्धि कर्मरज्ज्वा हे बद्धो जीव पुनः पुनः। इसीलिए, किस लिए? क्योंकि कर्म से देह मिला, देह से फिर कर्म कर रहा है, फिर कर्म का फल भोगने के लिए देह मिलेगा, देह मिलेगा फिर कर्म करेगा। तो ये कर्म की रस्सी से बंधा हुआ जो जीव है, इसी को हम बद्ध कहते हैं। शरीरत्रय कर्मभ्याम, शरीरत्रय कर्मभ्याम चक्रवद भ्राम्यते सदा। तीन शरीर के कर्मों के द्वारा ये चक्र की भांति घूमता रहता, कोलू का बैल घूम रहा है चारों ओर, सवेरे से शाम तक घूम रहा है। और इसके बाद फिर जब कोल्हू से उस बैल को खोला जाए और बैल से पूछा जाए कि बाबा बहुत चले हो आप, कितने किलोमीटर चल करके आ रहे हो, तो उससे पूछो वो कितने किलोमीटर चल के आया है, वहीं तो घूम रहा था। एक ही जगह में चक्कर मार रहा है दुनिया के अंदर, जीना यहाँ मरना यहाँ, बार बार जियो मरो जियो मरो जियो मरो करते रहो। जब तक शिव को नहीं पा लेता, मुक्ति नहीं पा लेता, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता जीव, तब तक उसको कोल्हू का बैल बना करके यमराज विधाता घुमा फिरा रहे हैं। और फिर भी यह महामूढ़ जीव समझ नहीं पाता कि ऐसे सुंदर सुनहरे अवसर को पा करके हम नकली चीज़ों में बार बार भटकते हैं। एक बार की साधना हो जाए, हमेशा के लिए कई जन्मों के लिए छुट्टी, मुक्त हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, उस चीज़ को कोई समझ नहीं पाता। इसलिए संसार की महत्ता जानने के कारण संसार के पीछे भागना हो रहा है। शरीरत्रय कर्मभ्याम, तीन शरीरों के द्वारा किए गए कर्म, द्विवचन क्यों दिया? पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख प्राप्त करता है। कर्म पास से बंधा जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले, अच्छा द्विवचन इसलिए क्योंकि कर्म सत्कर्म है और दुष्कर्म है, दो प्रकार के। तो तीन शरीरों से, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, इन तीनों शरीरों से जो कर्म निष्पन्न हैं वो कर्म दो प्रकार के हैं। अच्छा कर्म भी होगा अथवा बुरा कर्म होगा। तो तीन शरीरों से किए गए कर्म, उन कर्मों का जो मिलने वाला फल है, उस फल को भोगने के कारण इन कर्म के रस्सी में जीव को बंद करके भटकना पड़ रहा है।